गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई देगा भारत का भीष्म T-90 टैंक, जो कि भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। और ये ठीक इस वक्त आप हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हैं। भारतीय सेना खासतौर से इसका इस्तेमाल करती है। भीष्म टैंक भारतीय सेना का एक मुख्य टैंक है। यह रूस में बनाया जाने वाला तीसरी पीढ़ी का टैंक है, लेकिन अब इसका स्वदेशीकरण खासतौर से किया गया है। भारतीय सेना ने भीष्म नाम इसे दिया है और ये टैंक अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें करीब 125 mm गन से ये लैस है और यहाँ पर हम आपको इसका गन सिस्टम जो है वो दिखा रहे हैं कि ये 125 mm गन से लैस है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें एक साथ 43 गोले रखे जा सकते हैं और इसमें खास बात यह है कि इसमें 3 क्रू सवार होते हैं, यानी कि इसका ड्राइवर, गनर और कमांडर एक साथ तीनों लोग इस टैंक को ऑपरेट करते हैं और इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स लोडिंग की सुविधा है। ये टैंक पहले पूरी तरह से रूसी तकनीक से बनाए गए थे, लेकिन अब इसके बहुत सारे पुर्जे जो हैं वो भारत में बनाए जाते हैं। इसे राजस्थान, पंजाब में पाकिस्तान सीमा और लेह में चीन सीमा पर तैनात किया गया है। ये भारतीय सेना ने अपने पहले T-90 भीष्म टैंक का सफलतापूर्वक ओवरलॉकिंग किया गया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भीष्म T-90 टैंक, जो कि भारतीय सेना का सबसे मजबूत सिपाही है। इसकी तस्वीर जो है इस वक्त आप ठीक हमारे सामने देख रहे हैं। इसमें 125 mm गन लगी हुई है और ये अपने साथ कई गोलों को लेकर चलता है और दुश्मन के एरिया को ध्वस्त करता है। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ नवजोत सिंह सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं T-90 टैंक, जो कि भारतीय सेना का सबसे इम्पोर्टेंट टैंक है। गणतंत्र दिवस की परेड में ये इससे पहले भी अक्सर शामिल होता रहा है, अभी एक बार फिर ये शामिल हो रहा है, इसको और अपग्रेड किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपने पहले इसमें बताया, इसमें इंजन से लेके गन सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, साइट्स और इवन जो लेटेस्ट अभी TWMP लगा है, सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही विकसित किया गया है। लेटेस्ट एड ऑन जो इसमें हुआ है वो है ट्रैक विड्थ माइन फ्लो, जो आपने इसके सामने देखा, जो इसको माइन फील्ड क्लियर करके दुश्मन को तबाह करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सर, जिस तरह से हमारे पास हमारी जो लोकेशन है, क्योंकि जिस तरह से भारत के सामने चुनौतियां हैं, LAC और LOC दोनों जगह भारत को चुनौती है अपने पड़ोसी मुल्कों से, और वहां पर T-90 टैंक जो हैं वो तैनात किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। सर, ट्रायल एंड टेस्टेड भी हैं, क्योंकि खासतौर से यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ट्रायल एंड टेस्टेड भी हैं। अभी जो रूस यूक्रेन वॉर भी हो रहा है सर, उसमें रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा T-90 टैंक का इस्तेमाल भी कर रहा है। टेरेन अगर कहा जाए तो टेरेन इसके लिए कोई बाधा नहीं शामिल कर रहा है। इसको सेमी डेजर्ट, डेजर्ट, प्लेन्स और इवन हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसा कि आपने बताया, वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जा चुका है और ये अपनी काबिलियत दिखाते हुए अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। सर, पानी में भी ये तैर सकता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में हल्के टैंक पर जिस तरह से DRDO जो है वो जोरावर पर काम कर रहा है, लेकिन वहीं अगर एक मजबूत सिपाही की तरह T-90 टैंक जो है वो तैनात है, पानी में भी आसानी से। के अंदर 5 मीटर की गहराई तक इसको 1 किलोमीटर तक पानी के अंदर लेकर जाया जा सकता है, जिसके अंदर क्रू को ऑक्सीजन या सांस लेना या ऑपरेट करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। ओके, एक साथ सर ये कितने गोले दाग सकता है? ये एक साथ 1 मिनट में 6 से 8 गोले फायर कर सकता है। और ओवरऑल कितने गोले ये दाग सकता है? इसके अंदर 42 राउंड्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके अंदर रोटरी कन्वेयर है, तो एक साथ 22 राउंड्स को ऑटोमेटिक लोडिंग गन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए फायर किया जा सकता है। भारत कितने समय से सर इस T-90 टैंक का इस्तेमाल कर रहा है? हाउ लॉन्ग, ये कितने समय से भारतीय सेना का हिस्सा है? ये भारतीय सेना का इसको 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है और इसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी काबिलियत दिखा चुका है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो यहाँ पर हम आपको T-90 टैंक दिखा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना का सबसे मजबूत टैंक माना जाता है। T-72 का भी इस्तेमाल भारतीय सेना करती थी और इसके अलावा आपको मैं दिखा रही हूँ T-90 टैंक, और ख़ासतौर से क्योंकि ये भी ऑल टेरेन व्हीकल है और हर तरह के टेरेन में ये ऑपरेशंस
कर सकता है, यानी कि सतह पर जमीन पर, खुरदरी जमीन पर, रेगिस्तान पर, बर्फीली लोकेशन पर और यहाँ तक कि पानी में भी तैर के ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। भारतीय सेना के लिए एक और टैंक जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम जोरावर टैंक है, जिसका की परीक्षण जो है वो लगातार DRDO ने पहले हर लोकेशन पर, अलग अलग लोकेशन पर किया और अब भारतीय सेना जो है उसका जो है वो ट्रायल कर रही है। और आपको खास तौर से मैं बता दूं कि ये जो T-90 टैंक हैं, जिस तरह से भारत के सामने चुनौती है अपने दोनों पड़ोसी मुल्कों से, ऐसे में T-90 टैंक जो है वो भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार बनकर उभरा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारद्वाज।